हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हमारी 5वीं क्लास है। तो देर ना करते हुए आज की सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने आज की सेशन का पहला क्वेश्चन और ये हमारे टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 6 ईयर इज 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, ये अगले टाइप पे चलते हैं, इस टाइप पे चलते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मूलधन का जो ब्याज है ना, वो 9/25 है। 9/25 जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हो तो जो हर में होगा ना, उसको हम मानते हैं ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि ये हमारा मूलधन है। अगर 25 यूनिट मूलधन है तो उस पे जो ब्याज मिल रही है ना, वो कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है। तो ऊपर जो लिखा है ना, यही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है, एसआई है। तो 25 यूनिट के प्रिंसिपल पे 9 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। 25 रुपए के प्रिंसिपल पे 9 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम हमारे पास गिवन है 6 ईयर। तो आराम से सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे और बेसिक तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100 के बराबर, इस तरीके से। तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 9। एसआई की जगह पे 9 रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 25, तो 25 रखेंगे इनटू में रेट हमें निकालना है, आर का मान निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है और टाइम कितना है, 6 ईयर। टी की जगह पे 6 और फार्मूले में 100 आता है तो 100। यहाँ से देखिए, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 से इसको करेंगे तो 3 बार में, और फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3 और 3 में 2 का गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा। तो टाइम हमारे पास जो निकल के आएगा वो 6 साल आएगा। 6 वर्ष कहने, सॉरी रेट आएगा, आर निकालना था, रेट निकालना था, रेट, और रेट हमेशा आता है परसेंट में। आर आएगा 6%, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे। जब भी कहने का मतलब, जब भी फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो नीचे जो लिखा होगा ना, उसको हम मानेंगे प्रिंसिपल, और ऊपर जो लिखा होगा वो क्या होगा, अगर इससे कम लिखा होगा तो वो हमेशा साधारण ब्याज होगा। आगे चीजें बदलेंगी तो उसको हम अलग तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 8 ईयर इज 11/25 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 11/25 कहने का मतलब 25 रुपए का प्रिंसिपल है, तो उस पे 11 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। और ये कहानी कितने दिनों की है, 8 सालों की है, 8 ईयर की ये कहानी है। देखिए, अब ये लिखा है 11 और अपॉन में 25। 11/25 कहने का मतलब जो ये है ना, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। हर में जो भी लिखा होता है उसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, और ऊपर जो है ना, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि अभी तक तो साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज किसका है, मूलधन का। मतलब मूलधन 25 है तो उस पे 11 रुपए का क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है। बस वही फार्मूला लगा दीजिए। एसआई बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 11 रुपए का मिल रहा है, तो 11 रखेंगे। 11 यूनिट का मिल रहा है और 25 यूनिट का हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। इनटू में रेट ही निकालना है, इस बार भी रेट ही निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है, और टाइम 8 ईयर गिवन है, तो टाइम की जगह पे 8 रखेंगे, अपॉन में कितना, 100। देखिए 25 से ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 11/2, और 11/2 किसके बराबर होता है, 5.5, यानी कि 5.5 की 5.5% का रेट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से टैकल करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों को करते हुए लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वही है, टाइम, टाइम भी इस बार फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 1/4 को लिख सकते हैं 24 1 25/4।
इसको लिख सकते हैं 25/4 और फार्मूले में रखने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और 3/8 ये फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी, 3/8। कहने का मतलब अगर 8 यूनिट का प्रिंसिपल होगा तो उस पे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 3 यूनिट का मिल रहा होगा। बस रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में 100। 3 यूनिट का 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट का। रेट ही निकालना है तो आर की वैल्यू निकालना है। और टाइम देखिए, टाइम को हम लिख सकते हैं 24/1 25/4। 25 यहाँ पे रखेंगे और 4 को भेज दीजिए नीचे और इनटू में अभी भी फार्मूले में 100। यहाँ से देखिए, ये है पी का मान, ये है आर का मान और ये है टी का मान। टी कितना है 25, 25/4, 25 यहाँ रखिए 4 नीचे और इनटू में 100। जो जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल करेंगे। 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, और 2 से ये 2 बार में फिर कैंसिल हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6% का रेट आएगा। आर की वैल्यू आएगी 6%, यानी कि ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, जो हर में लिखा हो, उसको हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं और वो होता भी प्रिंसिपल है। जैसे कि देखिए, ये लिखा है अगले क्वेश्चन में 2/5 और 5 ही क्या है, 5 यूनिट का हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल है, तो ब्याज उस पर कितने मिले, क्योंकि साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है। ऊपर जो होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज, यानी कि ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल के और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100। यहां से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 2 है तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 2 रखिए। प्रिंसिपल कितना है, 5 है और इनटू में टाइम कितना लिखा है, टाइम भी 5 वर्ष गिवन है तो यहाँ पे आर निकालना है और टाइम कितना है 5 साल और अपॉन में कितना 100। देखिए, 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो 25 और 25 से ये 4 बार में जाएगा 100 और 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8% का रेट आएगा। आर की वैल्यू आएगी 8%। लेकिन इसमें परसेंट में नहीं गिवन है, इसमें वैल्यू लिखिए पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पे 8% आएगा, 8 यहाँ पे लिखिए। जब भी परसेंट को हटाते हैं ना तो हम 100 से भाग कराते हैं, 100 से, इस तरीके से। तो फिर ऊपर कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, 2 अंकों पे, तो ये हो जाएगा 0.08। ये आएगा रेट हमारा, यानी कि ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। कई बार परसेंटेज में ना पूछ के ना उसको पूछा जाता है कि पॉइंट में, डेसिमल में भी वैल्यू आती है, तो इस तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। फिर ब्याज की ही बात कर रहा है। अभी तक तो यही चल रहा है ना कि साधारण ब्याज और मूलधन का मतलब नीचे जो लिखा होगा वो मूलधन होगा और ऊपर जो लिखा होगा वो साधारण ब्याज होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अब ये लिखा है कितना, 6/5, तो 5 यूनिट का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और 6 यूनिट का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज कितना है, 6, तो 6 रखेंगे साधारण ब्याज की जगह पे, इंटू में प्रिंसिपल की जगह पे कितना है 5, इंटू में आर ही निकालना, आर दिया है, आर कितना है 20%, 20 रखिए और इंटू में टाइम कितना है, टाइम ही हमें निकालना है और अपॉन में कितना 100। देखिए 20 पंचे 100 से ये 100 कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा 6 साल, 6 इयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरीके से करेंगे इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक धनराशि एक निश्चित समय पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे देखिए, कोई धनराशि की बात कर रहा है, मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। कोई भी धनराशि है वो अपने आप की स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की दर और टाइम भी दिया है कितना। देखिए, अगर टाइम की बात करें तो टी का मान हमारे पास गिवन है, कैपिटल में लिख, टी का मान जो है ना वो 1/4 वर्ष है। ईयर में दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
1/4 वर्ष। देखिए 41/40 ये एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 41/40। इसका कहने का मतलब यह है कि 40 रुपए का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल जो था वो था 40 रुपए, और ये बढ़ के कितना हो गया, अमाउंट, अमाउंट हो गया कितना, 41। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रिंसिपल है वो बढ़ के कितना हो गया, 40 प्रिंसिपल था तो 41 होगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन पे अगर आते हैं ना, इस क्वेश्चन में, तो इसमें कहा गया था कि साधारण ब्याज को बढ़ाया जा रहा था, तो 5 रुपए का प्रिंसिपल था तो साधारण ब्याज 6 आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में अंतर है, इसमें कहा जा रहा है वो धनराशि बढ़ रही है, यानी कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है अमाउंट की। 40 रुपए के प्रिंसिपल पे 41 रुपए का अमाउंट हो जा रहा है, और कितने सालों में, 1/4 वर्ष में। ये होने में कितना समय लगता है, 1/4 वर्ष लगता है। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर प्रिंसिपल 40 है और अमाउंट 41 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। बढ़ा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में इसको समय कितना लगा, 1/4 वर्ष लगा है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा ना वो 1 रुपए का आएगा। फॉर्मूला भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन 100 के। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया। 40 रुपए का क्या था, 40 यूनिट का क्या था, प्रिंसिपल था, और इंटू में रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना है, रेट आर का मान निकालना है, और टाइम कितना है, 1/4। एक को यहाँ रखिए, 4 को नीचे भेज दीजिए, और इंटू में 100। देखिए ये P का मान है, ये R ऐसे ही लिखेंगे, T का मान कितना है, 1/4, एक यहाँ रखेंगे, 4 नीचे, और इंटू में 100 तो है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 40 से ये 4 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R का मान जो आएगा वो आएगा 10%। R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10%। ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। अभी तक पीछे चल रहा था ना जो क्वेश्चन, उसमें कह रहा था कि कोई साधारण ब्याज मूलधन का हो रहा है, इस बार कह रहा है धनराशि मूलधन का हो रही है। तो फिर पीछे वाले क्वेश्चन में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आते हैं ना, तो इसमें यह कहा गया था कि कोई धनराशि नहीं, कोई साधारण ब्याज है जो किसका हो रहा है, मूलधन का हो रहा है। तो साधारण ब्याज मूलधन का हो रहा है, तो मतलब साधारण ब्याज 5 है तो प्रिंसिपल 5, मूलधन 5 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में अलग है, इसकी लैंग्वेज कह रही है कि एक धनराशि है निश्चित समय में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, या 41/40 हो जाती। तो 40 रुपए का प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना हो गया, 41 हो गया। तो 1 यूनिट क्या होगा, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 यूनिट का साधारण ब्याज होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। A sum of money becomes 79 upon में 16 times of itself in 35 years at rate R% of simple interest. What is the value of R? कहने का मतलब है क्वेश्चन में एक धनराशि है जो R% कुछ रेट पे दी गई है, उसका कुछ रेट है जिसको R मान लिया गया है, R% की रेट पे दी गई है, और 35 वर्षों में स्वयं का 79 अपॉन में 16 टाइम हो जाती है। तो 16 रुपए की धनराशि है और बढ़ के कितनी हो गई, 79 रुपये हो गए। अगर यूनिट पे बात करेंगे तो 16 यूनिट की धनराशि है और 79 यूनिट हो गए, 79 यूनिट हो गई। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात चल रही है, इसमें इसमें बात चल रही है प्रिंसिपल और अमाउंट की। देखेंगे यहाँ टाइम तो पता ही है, मैंने टाइम कितना दिया है, 35 साल, 35 वर्ष लिखा है। देखिए प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल है अगर हमारे पास 16 यूनिट का या 16 रुपए का, तो अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, यानी कि वो धनराशि कितनी हो गई, तो ये हो गई 79। और ये बढ़ने में जो समय लगा है ना, वो कितना टाइम लगा है, 35 ईयर लगा है, 35 साल लगा है। 35 साल में ये कहानी हुई कि 16 रुपए के प्रिंसिपल को अब 79 रुपए बना सकते हैं। तो फिर किस रेट पे ये होगा, ये पूछा गया। R% की रेट लिखा है और R का मान हमें निकालना है। R% की रेट पे ऐसा हुआ तो R का मान हमें निकालना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो बराबर होता है प्रिंसिपल के इंटू में रेट और इंटू में टाइम, और अपॉन में कितना, 100। अब यहाँ से खुद देखेंगे ना कि अगर हमारे पास, जैसे ही हमारे पास 16 रुपए का प्रिंसिपल है और वो बढ़ने के बाद 79 रुपीज हो गया, तो साधारण ब्याज कितना आई होगी, ये देखेंगे। साधारण ब्याज कितना बड़ा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 और यहाँ पे 6, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा ना वो आएगा कितना, 63 यूनिट का ब्याज मिला।
63 यूनिट का ब्याज मिला। बस हो गया काम हमारा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 63, प्रिंसिपल कितना है 16 यूनिट का, रेट को तो आर माना ही गया है, और टाइम कितना है 35 साल में ये पैसा बढ़ के इतना हुआ, और अपॉन में कितना 100। जो जो कैंसिल हो जाए वो काट देंगे। 7 से ये 5 बार में जाएगा, 7 से ये 9 बार में जाएगा, और 5 से ये 20 बार में जाएगा, और कुछ डिवाइड होगा। 4 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 5 बार में जाएगा, 5 में 9 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 45, और अपॉन में कितना 4, इतना परसेंट आएगा रेट। 45/4 कहने का मतलब 40, 41, 41.25 यानी 11.25, 11.25, ऑप्शन बी 11.25। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि की बात कर रहा है, साधारण ब्याज नहीं है, धनराशि की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल बढ़ के अमाउंट हो रहा है, यानी 10 रुपए का प्रिंसिपल है और 17 रुपए का क्या हो रहा है अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ से देख लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने का मिल रहा है 7 रुपए का। अगर रुपए में बात करेंगे तो देखिए प्रिंसिपल जो है ना वो 10 यूनिट का है, तो अमाउंट बढ़ने के बाद कितना हो गया 17 यूनिट हो गया। अमाउंट बढ़ने के बाद 17 यूनिट हो गया, तो यहां से देखेंगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, यानी कि ब्याज कितना मिली होगी। अगर कहीं भी आप 10 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और वो बढ़ के 17 रुपए हो जाए, तो फिर 7 रुपए का क्या होगा आपका ब्याज होगा, 7 रुपए का क्या होगा ब्याज होगा। बस हो गया काम। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में 100। एक ही फार्मूला तो यूज करते ही हैं। देखिए टाइम कितना लिखा है 2 वर्ष और 6 महीने, मतलब 2.5 वर्ष। 2.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 सही 1/2, और चाहे तो इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम है 5/2 वर्ष का टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 7 यूनिट का, प्रिंसिपल है हमारे पास 10 यूनिट का, रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना लिखा है 5/5 को यहाँ रखेंगे, 2 को नीचे भेज दीजिए, इंटू में 100 तो भी फार्मूले में है। बस यहाँ से देखेंगे 10 का 5 में गुणा कराएंगे 50, और 50 से 100 2 बार में डिवाइड होगा। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, और 4 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28% का रेट आएगा, आर निकालना था, और रेट हमेशा परसेंटेज में आता है। 28 का मतलब सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लग रहा है, मतलब 10% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है। कितने समय में वो ब्याज मूलधन का, कितने समय में वो ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। 0.125 गुना होने में कितना साल लगेगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम हमारे पास ये पॉइंट में वैल्यू लिखी है 0.125, चाहे तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है कितना 0.125, अब 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 125, और बटे में कितना हो जाएगा 3 जीरो मतलब 1000। ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि इसको करने का कोई भी वो नहीं है कि जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब 125 से ये 8 बार में डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं है तो छोटे छोटे तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, 5 से काटिए 25 से काटिए, वैसे 125 का ये 8 गुना, तो ये 125 एक बार में और ये कितने बार में 8 गुना, तो फ्रैक्शन मिल गया कितना 1/8 का। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन 1/8 का। अब 8 रुपए हमेशा जो हर में होगा ना वो क्या बताएगा, ये हमें मूलधन बताएगा, ये प्रिंसिपल बताएगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, और बात किसकी चल रही है, कितने समय में वो ब्याज मूलधन का, तो 1 रुपए जो है ना ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज है। 1 रुपए क्या है साधारण ब्याज, और एसआई का फार्मूला तो आप आराम से लिख ही लेंगे, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में कितना 100।
देखिए सिंपल इंटरेस्ट एक है तो इसकी जगह पे एक रखिए, जो जो वैल्यू जहां जहां पे गिवन है वहीं वहीं पे रखेंगे, बाद में जो ब्रेक होगा उसको आराम से काट देंगे। एक प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट का है। निकालना क्या है, टाइम दिए, टाइम निकालना, रेट भी गिवन है 10% का रेट है, तो आर की वैल्यू कितनी है 10, और इंटू में टाइम हमें निकालना है, और अपॉन में कितना 100। यहाँ देखिए 10 से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 का 1 में गुणा कराएंगे 5, और ये बराबर किसके हो गया 4t के, यहाँ 4 बचा और t बचा, तो t जो आएगा ना वो कितना आएगा 5/4 t। 4 से देखिए भाग कराएंगे तो एक बार में जाएगा, और ये बचा कितना 1/4, कितने साल का समय लगेगा, यानी कि 4 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 वर्ष, ऑप्शन ए, 1 सही 1/4 वर्ष का टाइम लगेगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो चीजें पॉइंट में लिखी हो उसको आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे ही भिन्न में आएगा तो जो भी हर में लिखा होगा वो प्रिंसिपल होगा, और ऊपर अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज, अगर वो कहे कि वो धनराशि हो गई तो फिर ऊपर क्या होगा वो अमाउंट होगा, यानी कि मिश्र धन होगा, इस तरीके से। और एक तरीका और है, आप शॉर्टकट तरीके से समझ भी सकते हैं कि अगर यहाँ प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल से ज्यादा आ जाए, प्रिंसिपल से यहाँ ज्यादा आ जाए, तो वो मैक्सिमम टाइम तक तो यही होगा कि वो अमाउंट होगा, और यहाँ प्रिंसिपल से अगर कम आ गया ना तो फिर वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, इस तरीके से। हालांकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो आपकी लैंग्वेज को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक धनराशि है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की संख्यात्मक रूप की आधी है, तो प्रतिवर्ष दर क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 8/25 ऑफ द प्रिंसिपल इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनएम, देन व्हाट इज द रेट ऑफ पर एनएम। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या है ना वर्षों की वो रेट का आधा है, वो आधा है, तो यानी कि जहां पे टी का मान लिखना होगा ना वो हम r/2 लिख सकते हैं, कि जो भी टाइम लिखा है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन लिखा है वो लिखा है 8/25 का, 8/25 का, और बात चल रही साधारण ब्याज, मूलधन का कितना, उस धनराशि का कितना 8/25, तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा, और ये 8 रुपए का क्या होगा, सी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होगा, SI होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी रेट होता है ना हम उसको क्या मानते हैं, R% का रेट मानते हैं, इस तरीके से R मानते हैं, और कह रहा है वर्षों की संख्या जो है ना दर की संख्या की आधी है, तो T को भी हम क्या लिख सकते हैं, T को हम R/2 लिख सकते हैं, दर का आधा है, तो रेट को तो रेट रहने देंगे, और टाइम को जहां टाइम होगा ना वहां पे हम R/2, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट और इंटू में टाइम और अपॉन में 100, इस तरीके से। देखिए 8 रुपए का तो सिंपल इंटरेस्ट है तो 8 रखेंगे, प्रिंसिपल कितना है 25 है तो 25 रखेंगे, इंटू में आर तो आर ही है, लेकिन टाइम जो है ना वो रेट का आधा, तो टाइम को हम R/2 लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो जो टाइम है ना उसको हम R/2 लिख सकते हैं, आर यही रहने दीजिए, 2 को नीचे भेज देंगे, और इंटू में 100 तो भी फॉर्मूले में आता ही है, बस यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या ब्रेक हो जाएगा, 25 से ये 4 बार में ब्रेक हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, तो 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, और 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो 64, 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, और 8 का 8 में 64, 64 आ जाएगा यहाँ, और r का r में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा R², स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा 64 r, तो r की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी कितना, 64 किसका होता है 8% का रेट है, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। मतलब जहां पे रेट, जहां पे टाइम होगा उस टाइम को हम R/2 लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट का आधा। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ पर एनएम,
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इस बार पीछे वाले क्वेश्चन में आधा कहा गया था, इस बार कह रहा है जो टाइम है ना वो रेट का बराबर है, जो भी टाइम है वो रेट का क्या है, बराबर है, जो टाइम है वो रेट का बराबर है। अब फ्रैक्शन कितना लिखा है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 1/4। 1/4 का मतलब ये क्या है हमारा, 4 प्रिंसिपल, हर वाला तो हमेशा प्रिंसिपल होगा, और ये 1 रुपए क्या है, सिंपल साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो ये होगा साधारण ब्याज यानी कि एसआई। और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि जहां पे टाइम होगा वहां पे हम आर ले सकते हैं। तो यहां देखेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे इससे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 की जगह पे, पी के जगह पे रखेंगे 4 इंटू में आर, तो आर है। और अगर टाइम और रेट दोनों इक्वल है, टाइम जो है वही रेट है और ये जो रेट है वही टाइम है, और हमें निकालना आर है, तो हम टी को भी आर में कन्वर्ट करा लें। जैसे यहाँ पे आर तो आर ही होगा, लेकिन टाइम और आर दोनों बराबर है तो टी की जगह पे भी हम आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर और अपॉन में 100। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमें आर का मान निकालना है। अब ये देखेंगे 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, और 25 का 1 में गुणा कराएंगे तो आएगा हमारे पास 25, और आर का आर में गुणा कराएंगे तो आएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगाएंगे रूट, और रूट में 25 किसका मान होता है, 5 का, तो आर आ जाएगा 5%। 5% का रेट होगा, यानी कि बी फॉर भरत, बी ऑप्शन सही है इसका। इस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 11, आगे देखिए। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज प्रतिशत दर और वर्षों के समय के समान हो, वर्षों में समय के समान हो तो ब्याज की दर, पीछे ही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करेंगे। मतलब रेट और टाइम दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमसे पूछा गया कि रेट बता दो। तो यहाँ पे देखिए 16/25 कहने का मतलब 16 रुपए का तो क्या है, साधारण ब्याज है, और 25 रुपए का क्या है, प्रिंसिपल है। अगर रुपए में बात करेंगे तो, और यूनिट में बात करेंगे तो यूनिट भी है। 16 यूनिट का क्या है, साधारण ब्याज है, 25 यूनिट का प्रिंसिपल है, और इंटू में आर है, और जो टाइम है ना वो भी रेट के ही बराबर है, तो टाइम को भी आर ले लेंगे, और अपॉन में कितना, 100। देखिए यहाँ से 25 से कितनी बार में, 4 बार में, और 16 का 4 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 64, और ये होगा आर स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर को हटाएंगे ना तो इधर रूट लगाएंगे, रूट में 64, ये बराबर किसके, आर के, तो आर का मान आ जाएगा 8। रूट 64 की वैल्यू होती है 8, रूट 64 की वैल्यू होती है 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, मूलधन का 25/16 है, यदि प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। वही बात है कि रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो रेट निकालिए। तो टी को भी आर हम बना लेंगे, जहां पे टी लिखा होगा उसको भी हम आर, उसको आर हम लिख सकते हैं। और 25/16 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, 25/16। अब यहाँ पे देखिए ये तो प्रिंसिपल होगा, और ये 25 अमाउंट नहीं है इस बार, क्योंकि कह रहा है ना कि वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, धनराशि कहता तो ये अमाउंट हो जाता, लेकिन साधारण ब्याज कह रहा तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। यदि ब्याज दर और वर्षों में समय दोनों की संख्याएं बराबर हैं तो फिर रेट निकालना है, बस रख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और अपॉन में 100 के। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 25 है तो 25, प्रिंसिपल 16 है तो 16, और रेट निकालना है, और टाइम और रेट दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि यहाँ भी आर लिख सकते हैं, अपॉन में कितना, 100। जो जो ब्रेक हो जाए वो काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो आएगा 625, और ये बराबर किसके हो गया, 4
ये हो गया 4r² के। तो आर स्क्वायर जब निकालेंगे ना तो वो आ जाएगा 625/4 और स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा दीजिए। ये होता है 25 का और ये होता है 2 का। 25/2 का मतलब 12.5, 12.5%, 12.5, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। At a certain rate of simple interest, a sum of 800 amount to 920 in 3 years. If the rate of interest is increased by 4%, what will be the new amount? नया टाइप है, अगले टाइप पे चलते हैं। आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन में लिखे होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। बस जो भी फ्रैक्शन में लिखा होगा नीचे जो डिनोमिनेटर में हर में लिखा होगा वो हमेशा प्रिंसिपल होगा। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो ऊपर वाला साधारण ब्याज, अगर अमाउंट की बात करें, मिश्र धन की बात करें तो ऊपर वाला क्या होगा, मिश्र धन होगा। इस तरीके से करेंगे। और अब चलते हैं एक नए टाइप पे। तो अगले टाइप में देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में बढ़ के 920 रुपए हो जाते हैं। 8,000 रुपए 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में बढ़ के 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी। पहले तो एक तरीका यह है हमारे पास कि एकदम सिंपल बिल्कुल बेसिक से चले। तो फिर ये है कि देखिए 800 रुपए है, 800 रुपए का अगर प्रिंसिपल की बात करें, देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास 800 और ये बढ़ के जो अमाउंट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, 920 हो रहा है। अगर आप यहां से देख पा रहे होंगे ना कि 800 रुपए का प्रिंसिपल और बढ़ने के बाद 920 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बड़े प्यार से आप देख पा रहे होंगे कि साधारण ब्याज कितना बड़ा होगा। अगर 800 रुपए आप कहीं लगाते हैं, 920 उससे लेते हैं, तो ब्याज कितना लेते होंगे, 120 रुपए का ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 120। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, उसके बाद इसके ट्रिक से मतलब शॉर्टकट तरीके से भी चलेंगे। यहाँ देखिए, ट्रिक नहीं कह सकते, शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। यहाँ देखिए साधारण ब्याज मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया और टाइम भी मिल गया। अब रेट निकाल लेंगे यहां से। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, फॉर्मूला अगर लिखें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में कितना, 100। ये क्वेश्चन में अब 120 रुपए का क्या है, साधारण ब्याज। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 800 रुपए है। रेट हमें निकालना है और ये कहानी हुई कितने सालों में है, 3 सालों में। और अपॉन में 3 साल और अपॉन में कितना, 100। देखेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 40 बार में। 8 से काटेंगे तो 5 बार में। तो रेट हमारे पास जो आया ना वो आया कितना, 5% का रेट आया। रेट आया 5%। कहने का मतलब यह है कि जब 800 रुपए आप लगाए थे, 3 साल में 920 हुआ, तो उस पे रेट कितना लगाया गया था, उस पे रेट लगाया गया था 5% का रेट लगाया गया। वो कह रहा है धनराशि वही रहने दो, रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करो। जो अभी 5% का रेट आया ना, 4% की वृद्धि करो, यानी कि रेट लगाओ 9%। और 9% का रेट लगाने के बाद बताओ कि वो धनराशि बढ़ के कितनी हो जाएगी। जब हमने रेट लगाया था 5% का, तो वो धनराशि बढ़ के 920 हो गई थी। अब वो रेट लगवा रहा है 5 और 4 कितना, 9% का। क्योंकि 5% का पुराना रेट है तो नया रेट जो आ जाएगा ना वो 5% तो आया ही, उसमें 4% की वृद्धि, तो रेट कितना आ जाएगा, 9% का रेट आ जाएगा। अब बताओ कि वो पैसा बढ़ के कितना होगा। अब बताओ वो पैसा बढ़ के कितना होगा। देखिए 800 रुपए 3 सालों में 5% की रेट से तो 920 हो गया। अब 9% की रेट से कितना होगा, यहां से देखेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जब 5% का रेट था तो 920 हो गया। अब जब 9% का रेट होगा तो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना, 920 से वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी। तो एक ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब यहां देखेंगे 800 रुपए का प्रिंसिपल है, 9% का रेट है और टाइम दिया है 3 साल। देखेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, साधारण ब्याज कितना मिलता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 का 9 में गुणा कराएंगे तो 72 और इंटू में 3,
3 का 2 में गुणा कराएंगे 6 और 7 त्रिक 21 यानी 216 रुपए कितना हो जाएगा, 216 रुपए उस पे ब्याज आएगा। और धनराशि कितनी थी, 800 थी, तो यानी कि 1016 रुपए हो जाएंगे बढ़ने के बाद। ऑप्शन सी, इस तरीके से करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप यहाँ से सोच पा रहे होंगे जो पहले पैसा था 800, वो 5% का जब रेट लगाया गया 3 सालों के लिए तो 920 हुआ, लेकिन हम 5% का रेट लगाए ना तब जाके 120 रुपए बढ़े थे यहाँ से। लेकिन अगर आप 9% का रेट बढ़ाओगे ना तो 800 रुपए 1016 हो जाएंगे। 800 रुपए 1016, यहाँ कितना बढ़ा था 120 और यहाँ कितना बढ़ेगा 216 रुपए बढ़ेगा, इस तरीके से। लेकिन ये बढ़ा क्यों, ये पैसा बढ़ा क्यों, अगर आप ये सोच पा रहे होंगे तो रेट को बढ़ा इसलिए पैसा बढ़ा। और साधारण ब्याज हमें निकालना जब भी होता है तो रेट को टाइम से गुणा कराते हैं तो ब्याज मिल जाती है। तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ना, अब देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। देखिए प्रिंसिपल तो हमारे पास जो है ना वो कितना है, 800 रुपए का प्रिंसिपल है और टाइम भी हमारे पास गिवन है, 3 इयर्स का टाइम है। 3 इयर्स का टाइम है। पुराना वाला जो रेट है ना आर की वैल्यू वो कितना है, 4% है। अब देखेंगे 4% है इस तरीके से। तो जो बढ़ा हुआ पैसा होगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, इसकी वजह से बढ़ेगा। जो बढ़ा हुआ पैसा होगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, इसकी वजह से बढ़ेगा। देखिए पुराना रेट जो आया था ना वो 5% का पुराना रेट आया था। अब ये हमारे पास कह रहा है कि 4% की वृद्धि कर दो। अब पुराने पैसे से नहीं मतलब, लेकिन इनका इनका गुणा कराएं। अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं तो रेट का टाइम में गुणा कराते, तो 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना 12। कहने का मतलब पुराना जो होगा उससे नहीं मतलब, अब जो बढ़ेगा ना उसमें 12% की वृद्धि होगी। तो 800 रुपए पे 12%, 800 रुपए का 12% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12×8 = 96। इस तरीके से 96 रुपए और बढ़ेंगे, 96 रुपए और बढ़ेंगे तो कितना था पहले 920 था और उस पे 96 रुपए और बढ़ेंगे। और ये बढ़ेंगे किस वजह से, रेट बढ़ा है इस वजह से। अब ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1016 रुपए, 1016 यानी कि ऑप्शन सी। इस तरीके से करेंगे। कहने का मतलब जो भी पैसा बढ़ा होगा वो किस वजह से बढ़ा होगा, रेट की वजह से। जितना रेट बढ़ाएं और जितने साल के लिए बढ़ाएं वही तो बढ़ेगा। और प्रिंसिपल तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है। इस तरीके से करेंगे कि जितना भी प्रिंसिपल होगा उस पे जो रेट इनटू टाइम लगाएंगे वही तो बढ़ेगा, उसी पे तो ब्याज बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद कितना अंतर आएगा, ये तो 920 हो गया पुराना था, और इस रेट की वजह से कितना बढ़ गया 96 रुपए और बढ़ गए, तो ऐड कर देंगे आराम से निकल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में यही तरीका आजमाएंगे। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 800 दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़ के 920, सेम क्वेश्चन। अच्छा इस बार कम हो रहा है, 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की कमी हो जाती है तो घटकर राशि कितनी हो जाएगी। इस बार कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है रेट। यहाँ देखें बेसिक तरीके से अगर करने जाएंगे तो इस तरीके से होगा। देखिए 8,000 रुपए की धनराशि है, ये प्रिंसिपल है, और बढ़ के वो हो कितना गया 920 हो गया। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए का होगा, प्रिंसिपल 800 रुपए का होगा, और टाइम 3 साल है। रेट हम निकाल लेंगे यहाँ से, और अपॉन में कितना है 100। इन 100 से 2 जीरो को कैंसिल करिए, 3 से ये 4 बार में और 8 से ये 5 बार में, तो रेट आएगा कितना हमारे पास 5%। कह रहा है रेट को कम करो, और कम करेंगे कितना 3%। तो रेट जो है ना वो 5% तो पहले आया था और इसमें 3% की कमी कर दो, तो नया जो रेट आएगा ना वो आएगा कितना 2%। अब कह रहा है कि अब बताओ वो धनराशि घट के कितनी रह जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 800 रुपए का प्रिंसिपल है, 2% का रेट है, 3 साल का टाइम है, अपॉन में कितना 100,
ये सब बराबर किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 48। साधारण ब्याज आएगा 48। पहले साधारण ब्याज कितना आ रहा था, 120, अब आ रहा है 48। तो वो अमाउंट, वो पैसा कितना हो जाएगा, 800 रुपए प्रिंसिपल, 48 रुपए का ब्याज, तो यानी कि ये हो जाएगा 848, 848 हो जाएगा इस तरीके से, 848 अगर बेसिक तरीके से जाए तो। वैसे भी देख पा रहे होंगे ना कि कम हो रहा है पैसा, पहले 920 था, रेट जब 5 था, रेट को और कम करोगे तो ये बढ़ेगा तो है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये भी बढ़ा हुआ है, नहीं तो दो ऑप्शन तो पहले ही बाहर कर सकते हैं आप, कि पहले अगर 5% का रेट, पहले रेट जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन 3% का रेट में कमी करेंगे तो अमाउंट भी कम होगा, तो ये बढ़ा हुआ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी और डी में डी सही होगा। लेकिन अगर इसको ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल हमारे पास 800 रुपए का प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 800 रुपए का प्रिंसिपल है। अब यहां देखेंगे कि रेट में कितने की कमी आई है, पुराना रेट से नहीं, मतलब 3% की कमी आई है, और ये लगातार टाइम कितना है, 3 साल है, तो 3 साल तक कम होता रहेगा, 3 साल तक कम होता रहेगा, तो कम कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो कम होगा वो कितना होगा, 9% कम होगा। पहले जो आया था उससे कम कितना होगा, 9% कम होगा, और पहले जो आया था वो कितना आया था, 920 आया था। जरा देखिए 800 का 9% होता कितना है, 800 का 9% मतलब 9/100, 0 से 0 72, तो 72 रुपए की कमी आएगी, पहले से कम होगा 72, तो यहाँ देखेंगे 72 रुपए कम, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, और क्या 848 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से, कि जो पहले आया होगा ना उससे कम, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में पहले जो आया था वो कितना आया था, 920 आया था, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बढ़ रहा था 4% का रेट, और कितना ज्यादा, 96 ज्यादा, तो 96 जोड़ दिया गया। इसमें देखिए कम 72 रुपए कम, तो 72 रुपए घटा दिया गया, तो 848 नया अमाउंट मिलेगा हमें घटने के बाद। पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 920, अब मिल रहा है कितना, 848, यानी कि 72 रुपए की कमी आई है, और वो किस वजह से आई है, रेट के कम होने की वजह से आई। हर साल 3% का रेट कम होगा, तो 3 साल में कितना परसेंट कम हो जाएगा, 9% का कमी आएगी। आगे आइए, इसको देखिए, इसको देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 900 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़ के 1260 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर में 2% की कमी हो जाए तो घट के कितनी हो जाएगी। मतलब ये कहने का है, प्रिंसिपल तो हमारा 900 है ही, ये तो फिक्स है, 900 रुपए का तो प्रिंसिपल है ही। देखिए 900 रुपए का तो प्रिंसिपल है ही, ये तो पी है हमारा, प्रिंसिपल हमारा मूलधन 900 रुपए का है, लेकिन वो बढ़ने के बाद 4 सालों में जो बढ़ा है ना, वो कितना हो गया है, 1260 हो गया है, लेकिन रेट को कुछ ना कुछ हम कम कर रहे हैं, 2% कम कर रहे हैं, तो ये धनराशि भी कम होगी, ये धनराशि भी कम होगी, तो 1260 से 1280 तो हो नहीं सकती, क्योंकि कम होगी ना, 1260 से कम होगी, तो 1280 हो नहीं सकती। बाकी के 3 ऑप्शन है, इस पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे एक रेट जो लिखा है वो कितना है, 2% पर ईयर है, और 4 साल, तो 1 साल में 2%, 4 साल में 8%, तो 8% कमी आएगी, और किस पे आएगी, इस मूलधन पे आएगी, इस मूलधन पे आएगी, यानी कि 900 पे 8%। देखिए कितना है 900 का 8%, इसमें भी 72, तो 72 रुपए और कम होंगे, पहले से भी कम। पहले मिल रहा था उसको 1260, अब जरा उसको 72 रुपए और कम करो, ये 8, 15 में से 7, ये 8, और ये 1 1188, अब मिलेंगे उसको 1188, यानी कि ऑप्शन ए, अब मिलेंगे उसको 1188। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1220 रुपए की राशि 4 वर्षों में बढ़ के 1320 रुपए हो जाती है, तो ब्याज में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि राशि घटकर, तो राशि घटकर कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया, राशि घटकर कितनी हो जाएगी।
आइए, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 1220 अमाउंट टू 1320 इन 2 ईयर। यहाँ देखेंगे 4 साल है और यहाँ 2 साल है। What will be the new amount? What will be the new amount? अच्छा, ये क्वेश्चन मिसमैच है, इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, x% साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5,008 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है कि पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा था, रेट आएगा और उसको इस बार x मान लिया गया है और बाद में 2.6% का रेट बढ़ा है। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम, उसी तरीके से करेंगे। देखें, यहाँ 4,000 रुपए की धनराशि है, ये बढ़ा कितना दिनों में? 3 सालों में, 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। बढ़ने के बाद ये कितने हो गए? 5,008 हो गए। अब कह रहा है जब ये हुआ ना तो कुछ ना कुछ रेट था, वो कितना है? x% के रेट पे ये कहानी हुई। अब जो है ना वो रेट क्या है? बढ़ाया गया है। और कितना बढ़ाया गया है? 2.6% रेट बढ़ाया गया। 2.6% रेट बढ़ा है। पहले x था और नया रेट जो हो गया ना वो कितना है? x प्लस 2.6 है, इतना परसेंट का है। पहले वाला x है तो वो x होगा। 2.6% का रेट बढ़ा है और ये लगातार कितने सालों तक बढ़ा होगा? 3 सालों तक, क्योंकि 1 साल का रेट हमेशा होता है पर एनएम। 1 ईयर में 2.6 बढ़ा तो 3 ईयर में कितना बढ़ेगा? गुणा करा देंगे। 2.6 से गुणा कराएंगे किसका? 3 का। इसमें 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि आ जाएगा 7.8% का रेट। 7.8% का रेट बढ़ेगा। रेट को लिखते हैं परसेंट। टाइम है हमारे पास 3 साल, तो 7.8% का रेट बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा किस पर? प्रिंसिपल। तो यहाँ देखेंगे 4,000 रुपए पे 7.8% देखेंगे कितना आता है। तो ये 4,000 रुपए है इंटू में, इसको लिखें 78 और परसेंटेज का 100 और इस पॉइंट का 1 जीरो और। यहाँ देखेंगे 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 4 इंटू में 78, घुड़ा करा देंगे। 8 8 चौक 32 की 2 3 आया और 7 चौक 28 3 31, 312 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो 312 बढ़ेंगे किस पर? इस पर बढ़ेंगे। पहले इतना था और अब 312 और मिल रहा है, तो जोड़ दीजिए। 0 1 1 2 3 5 53 20, 5,320 रुपए हो जाएंगे। 5,320 का मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन में मिसमैचिंग है, क्योंकि यहाँ पे रेट लिखा है, टाइम लिखा है 2 साल, यहाँ पे लिखा है 4 साल और लैंग्वेज भी अलग है। छोड़ते हैं इसको। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।